नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारत सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 मार्च के बाद से अब 500 रुपये देने का पेनाल्टी लगाने का निर्णय लिया है और यह पेनाल्टी 1 जुलाई से 1000 रुपये हो जाएगी। 3 महीने तक लिंक कराने के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे और अगर इन 3 महीनों में 30 जून तक आप नहीं लिंक कराते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। 3 महीने के पहले ही अगर आप करा लेते हैं तो 500 रुपये में ही हो जाएगा और हम आपको सलाह देते हैं कि जरूर लिंक कराएं। इससे आपको भी फायदा है और सरकार को भी फायदा है। और जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जो लोग राष्ट्र को टैक्स नहीं देना चाहते हैं, वही पकड़े जाएंगे और जो लोग ईमानदार हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है पैन को आधार से लिंक कराने के लिए। भारत सरकार पैन से आधार के लिंक के लिए इतना जोर क्यों दे रही है? इसके पीछे सरकार के कई उद्देश्य हैं। एक तो टैक्स चोर पकड़े जाएंगे और दूसरे पारदर्शिता होगी हर ट्रांजैक्शन में और लेन देन में। और जो लोग गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, राजस्व विभाग से इनकम टैक्स छुपाते हैं, अपना ITR तो भरते हैं लेकिन उसमें अपना कम इनकम दिखाते हैं या जितना इनकम होती है उतना ही खर्चा दिखा देते हैं, इसलिए टैक्स से बच जाते हैं। लेकिन जब पैन से आधार लिंक हो जाएगा तो 18 तरह के ट्रांजैक्शन जो आप करेंगे, जैसे बच्चों का फीस भरना होता है या कोई खरीदारी करना चाहते हैं, कोई बड़ी खरीदारी या कोई ट्रैवल पर जा रहे हैं, उस समय आप गूगल से या पेटीएम से मनी ट्रांसफर करते हैं तो उस पर पूरी निगाह रहेगी राजस्व विभाग की। और अगर आप ITR में कम खर्चे दिखाते हैं तो सही है, अगर ज्यादा खर्चे दिखा करके इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं तो वो फ्रॉड आपका पकड़ में आ जाएगा। पैन कार्ड से कई तरह के फायदे सरकार को होने वाले हैं। एक तो उस व्यक्ति की एक तरह से जासूसी भी हो सकती है, उसकी आर्थिक स्थितियों का सरकार को पता चलता रहेगा आधार और पैन के लिंक होने से, और उसको नोटिस भेज करके इनकम टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पैन कार्ड होल्डर ज्यादा हैं और इनकम टैक्स देने वाले कम हैं। पैन कार्ड होल्डर की संख्या 60 करोड़ है लेकिन इनकम टैक्स देने वाले सिर्फ 7 करोड़ हैं। ऐसे में सरकार को आशंका है कि अधिकतर लोग अपनी इनकम को छिपा रहे हैं, अपनी इनकम को कम बता रहे हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं। आधार और पैन के लिंक से इस चोरी से आप नहीं बच सकेंगे और आपका फ्रॉड एक दिन पकड़ में आ जाएगा। तो 2 तरह के लोग हैं जो पैन का आधार से लिंक नहीं करा रहे हैं। एक तो आलसी लोग हैं, हमारे जैसे, अभी तक हमने भी नहीं कराया है, और हमारे जैसे 40% आलसी हैं। 40% में फ्रॉड भी होंगे, मतलब कि 40% लोगों ने, जो 60 करोड़ हैं पैन धारक, उसमें से 40% ने अभी आधार से पैन का लिंक नहीं कराया है। तो जो आलसी लोग हैं एक वो नहीं कराए हैं, और जो चोर हैं, जो छिपाना चाहते हैं इनकम, जो बचना चाहते हैं, दूसरे वो हैं। तो हम आपको सलाह देते हैं कि हम भी 2-4 दिन में करा लेंगे, जल्दी ही हम CA को बोलते हैं या फिर किसी कैफे में बैठ करके कहीं भी करा सकते हैं, कैफे से भी करा सकते हैं। आप खुद भी
अपने मोबाइल से कर सकते हैं। कुछ डिटेल मांगी जाएंगी, इनकम टैक्स की पोर्टल पर जाकर के आप खुद भी कर सकते हैं, पैन को जोड़ सकते हैं आधार से, जो चीजें मांगी जाएंगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो नंबर आपका पैन में दिया गया है और जो डाटा दिया गया है, जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ, कास्ट हुआ आपकी, अगर कास्ट आप रामचंद्र मौर्य हैं तो सिर्फ रामचंद्र से काम नहीं चलेगा, या रामचंद्र मिश्रा कर देंगे तब भी नहीं होगा। और ऐसा करने वाले बहुत हैं। एक व्यक्ति के पास कई पैन हैं लेकिन आधार एक ही है। तो ऐसे में अगर जो आपने डाटा, डेट ऑफ बर्थ का और अपनी जाति का, अपने नाम का जो आपने डाटा दिया हुआ है आधार में, अगर वही डाटा पैन कार्ड से मैच करेगा तभी लिंक होगा, वरना लिंक नहीं होगा। तो जो कई तरह के पैन, 2-3 पैन या 4 पैन, 5 पैन रखे हुए हैं, वे सब छट जाएंगे और सिर्फ उनका एक पैन हो जाएगा। और जो कई पैन रखे हैं वो मिसयूज करते हैं उस पैन का, और अपनी अलग अलग नाम से आइडेंटिटी बना रखे हैं, और वे अपनी इनकम को छिपाने में उसमें उनको महारत हासिल होती है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए भारत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि आधार का पैन से लिंक होना जरूरी है। और दूसरे जो आलसी लोग अभी तक नहीं कराए हैं हमारे जैसी, इनसे कितनी बड़ी इनकम होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत सरकार को। अगर भारत सरकार को 60 करोड़ लोगों में से, जो कि 40% लोगों ने नहीं कराया है, अगर 60 करोड़ लोगों में से 40% लोग कराएंगे 500 रुपए ही देकर के, तो सरकार को कितना फायदा, कई लाख करोड़ का फायदा होगा। और अगर जून तक नहीं कराएंगे, जुलाई में कराएंगे तो दुगना फायदा होगा। तो भारत सरकार ने जो 31 मार्च तक तो कोई पेनाल्टी नहीं ली थी, और 31 मार्च के बाद से अब ले रही है पेनाल्टी, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ा राज है, और वो राज किसी से छुपा नहीं है। एक तरफ सरकार अपनी इनकम बढ़ाना चाहती है, दूसरी तरफ इनकम टैक्स चोरों को पकड़ना चाहती है, फ्रॉड करने वाले लोगों को पकड़ना चाहती है, और ये सही भी है। हर बात पर सरकार की गलती ढूंढना और उसको कोसना और उसको बुरा भला कहना सही नहीं हो सकता है। अगर आप आधार से पैन का लिंक नहीं कराएंगे तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा, फिर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अभी भी अगर आप बैंक में जाते हैं, 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करने होते हैं तो आपसे पैन मांगा जाता है। आपको क्रेडिट कार्ड लेना होता है तो आपसे पैन मांगा जाता है। आप कोई बड़ी खरीदारी करते हैं, आप टीवी खरीदने जाते हैं, आप फ्रिज खरीदने जाते हैं, एयर कंडीशन खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे पैन मांगा जाएगा। आप इसके लिए फाइनेंस कराना चाहेंगे तो आपसे पैन हर जगह पैन का उपयोग है। बगैर पैन के आप बच नहीं सकते हैं, और निष्क्रिय हो जाएगा तो आप कोई खरीदारी नहीं कर सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ऐसे में आपको फिर से पैन कार्ड को सक्रिय कराने के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब सोचिए इससे सरकार को कितना फायदा होगा। तो एक आपकी छोटी सी गलती आपको एक बड़े नुकसान में और एक जहमत में भी डाल सकता है। कभी भी इनकम टैक्स वाले, अगर आप फ्रॉड करते हुए फोन नंबर से पैन की लिंकिंग से पकड़े जाते हैं तो कभी भी टैक्स वाले आ सकते हैं, इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं, छापा पड़ सकता है। लेकिन ऐसा अमूमन नहीं होता है। ये इनकम टैक्स वाले सब विपक्षी दलों के लिए बनाए गए हैं, और जो बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं उनके लिए। हम 10,000, 5,000, 20,000 या 50,000, 1 लाख कमाने वालों के लिए नहीं है। तो पेनाल्टी से बचने के लिए, पैन के निष्क्रियता की पेनाल्टी से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप फौरन इनकम टैक्स की साइट पर जाएं और अपने से ही आप लिंक कर दें, या किसी साइबर कैफे में, या अपने सीए को बोलें, वो कर देंगे, या कोई भी फाइनेंशियल जानकार जो थोड़ा से भी है वो कर देगा। किसी से आप जरूर करवा लें, ताकि आप किसी मुसीबत में, आने वाली किसी मुसीबत में नहीं फंस सके। इनकम टैक्स की पोर्टल पर आप
इंटरनेट तो चलाते ही हैं। आजकल ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक 10,000 5,000 कमाने वाला व्यक्ति भी मोबाइल रखा है और ऑनलाइन होता है, साइट का पता है, उसे बहुत से आप कर सकते हैं, अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर पैन और आधार की लिंकिंग हो जाती है तो आपके लिए भी सुविधा रहेगी और सरकार के लिए। हाँ, इतना है कि अगर आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं या आप इनकम टैक्स की चोरी करते हैं तो वो सब चीजें पकड़ी जाएगी और 18 तरह के ट्रांजैक्शन आप जब करेंगे तो उसका सारा रिकॉर्ड आपके फोन और पैन नंबर से आप सरकार के पास जाता रहेगा। तो अगर आपने नहीं कराया है तो आप पैन और आधार का लिंक करा दें, आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।